हेलो। हेलो। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं मैं आपका एग्रीकल्चर सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां मैं आपके साथ में लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट, ताज़ा तरीन अपडेट। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, MPPAT मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है एवं उसकी काउंसलिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके पहले आपको हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो इसके संदर्भ में डल चुका है, जिसमें हम लोगों ने आपको काउंसलिंग की प्रोसेस समझाई थी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फीस कैसे जमा करना है, वो सब बताया था। तो साथियों, जो बच्चे काउंसलिंग के प्रोसेस में हिस्सा लिए थे, जिन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की थी, उनके लिए खुशखबरी है। काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है। काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है एवं इस काउंसलिंग के रिजल्ट के आने के बाद ही जो बच्चे कट ऑफ पार कर गए थे, उनको अपनी अपनी कॉलेज का अलॉटमेंट या आवंटन मिल चुका है। तो साथियों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे MPPAT 2024 में काउंसलिंग रिजल्ट आया कि नहीं आया। दूसरा, कॉलेज मिली या नहीं, किन बच्चों को कॉलेज मिल गई है, किन बच्चों को कॉलेज नहीं मिली है, नहीं मिली तो क्या करें। अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश कॉलेज नहीं मिल पाई है, अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश मेरिट में अगर वेटिंग में आ गए हैं, इनको कॉलेज नहीं मिली है, वो लोग क्या करेंगे, और सेकंड राउंड कब होगा। ये है काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है, इसको हम लोग फर्स्ट राउंड कहते हैं। ऐसे कई सारे राउंड चलेंगे, कई सारे चरण चलेंगे, और जो भी मेरिट में बच्चे कट ऑफ को पार कर पाएंगे, उनको कॉलेज उस हिसाब से मिलती जाएगी। तो साथियों, अब हम लोग समझेंगे कि क्या अपडेट आया है। पहले तो आप लोगों को, अगर आपने काउंसलिंग का रिजल्ट जानना है, तो आप लोग क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस पे जा सकते हैं। क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस पे जा करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह साइट है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विस। इसको खोलेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा लॉगिन। लॉगिन करने के साथ साथ आपको अपना डालना है यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड, जब आप MPPAT का फॉर्म भर रहे थे, तब आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिला होगा। अगर कोई बच्चा पासवर्ड भूल चुका है, तो यहाँ पर उसके लिए ऑप्शन है फॉरगॉट पासवर्ड। फॉरगॉट पासवर्ड करते ही आपको अपने मोबाइल नंबर पे आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा। उस पासवर्ड को लेकर के आपको अपना यहाँ पर डालना है यूजर नेम और यहाँ पर डालना है पासवर्ड, और यहाँ पर साइन इन कर देना है। जैसे ही आप लोग साइन इन करेंगे, आपको अपना काउंसलिंग का रिजल्ट मिल जाएगा। जो बच्चे का मेरिट में अच्छे नंबर थे, कट ऑफ पार कर गए थे, उन लोगों को कॉलेज का अलॉटमेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अगली स्लाइड में हम लोग जानेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है काउंसलिंग का रिजल्ट। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर। यहाँ पर आप लोग डालेंगे एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर डालेंगे आप लोग डेट ऑफ बर्थ। ये देखिए, ये शिवानी केटोलकर नाम की विद्यार्थी है, जो कि हमारी संस्था में पढ़ी है, सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ी हुई है। और इनको जो है वो SC कैटेगरी की है। ये SC कैटेगरी की, जैसे ही आप लोग खोलेंगे, आपको यहाँ पर अपनी जानकारी दी जाएगी, जो भी आप लोगों ने फॉर्म में भरा था। ये SC कैटेगरी की है। यहाँ पर इनको देखिए, यहाँ पर जो है वो ब्रांच प्रेफरेंस में कैटेगरी कौन सी है, SC, और इनको अलॉटेड कॉलेज कौन सा है, एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर। साथियों, जबलपुर जगह का नाम है और यूनिवर्सिटी का नाम है JNKVV, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। वहां पर इन बच्ची का सिलेक्शन हुआ है। शिवानी जी को का कई सारी बधाइयाँ। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और हमारे साथ लगातार जुड़े थे, और उन्होंने कड़ी मेहनत कर करके, रोज पढ़ाई कर करके यह मुकाम हासिल किया है। इनको मिला है BSc एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर, वो भी फ्री सेट पे। साथियों, सीटें दो प्रकार की होती है। किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सीटें दो प्रकार की होती है। एक होती है फ्री सीट, एक होती है पेमेंट सीट। फ्री सीट वो होती है जो एक कॉलेज की नॉर्मल फीस को लेकर के होती है। एक कॉलेज की एक बेसिक फीस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्री सीट। लेकिन यहाँ पर सीटें मैंने जैसे बताया दो प्रकार की होती है, एक होती है फ्री सीट, एक होती है पेमेंट सीट। जिन बच्चों का फ्री सीट पे नहीं हो पाता है, उनको पेमेंट सीट पे कॉलेज का अलॉटमेंट किया जाता है। पेमेंट सीट का मतलब ये होता है कि फ्री सीट के अलावा
फ्री सीट के अलावा अतिरिक्त पेमेंट जो भी उस संस्था का होगा, कॉलेज का होगा, यूनिवर्सिटी का होगा, वह पेमेंट सीट के जरिए आपसे लिया जाएगा, फिर आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा। तो ये शिवानी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले विद्यार्थी है हिमांशु पेठारी जी। हिमांशु पेठारी जी ये भी हमारे संस्था में पढ़े हैं। इनकी कैटेगरी है एससी और इनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है एग्रीकल्चर कॉलेज सीहोर, एग्रीकल्चरल कॉलेज सीहोर। इनका भी एडमिशन बीएससी एजी फ्री सीट पे हुआ है। पेमेंट सीट की क्या बातें होंगी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो फ्री सीट पे हुआ है। साथियों, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दिख रही होगी। हर बच्चे का रिजल्ट जब भी आएगा तो आपको एक महत्वपूर्ण सूचना लिखी होगी, इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा होगा। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आंशिक शिक्षण शुल्क राशि 5,000 अप्रतिदेय यानी कि नॉन रिफंडेबल का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। राशि 5,000 के ऑनलाइन भुगतान की पावती प्रवेश हेतु निर्धारित समय में आवंटित संस्था में प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी आवंटन संस्था में प्रवेश के पात्र होंगे। निर्धारित समयावधि में शुल्क भुगतान कर प्रवेश नहीं लेने वाले अभ्यर्थी को सीटें रिक्त मानी जाएगी तथा उनका आवंटन स्वतः निरस्त हो जाएगा। साथियों, यह केवल एक काउंसलिंग का रिजल्ट आया है। इसमें आपको ये दिखाया गया है कि आपको कौन सी कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है। यह केवल और केवल एक इंडिकेशन है कि आपको इस कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है। यह एडमिशन नहीं है। बच्चे समझ लेते हैं कि रिजल्ट आ गया हमारा एडमिशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को जब भी रिजल्ट देखेंगे, अगर आपको सीट मिल गई है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट का। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन आता है ऑनलाइन पेमेंट का। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये लिखा है गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर आपको क्या करना है, जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तभी आपको उस संस्था में प्रवेश मिल पाएगा। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको नीचे दिए हुए ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। वहां पर आपको ऑप्शन आ जाएगा, कई प्रकार की विधियां होती है पेमेंट जमा करने की। यह विधि क्या होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है अनारक्षित तथा आरक्षित, मतलब चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो अनरिजर्व हो, चाहे वो यूआर हो या फिर कोई सी भी कैटेगरी का विद्यार्थी होगा, उसे आंशिक शिक्षण शुल्क कितना 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। यह 5,000 जमा करने के बाद में आपकी सीट लॉक हो जाएगी। सीट लॉक होने के बाद में आपको जो भी आवंटित आपकी संस्था है, कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है, वहां पर बुलाया जाएगा। वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन होगा। आपके सारे के सारे दस्तावेज वहां पर सत्यापित किए जाएंगे। आपने कुछ दस्तावेज तो ऑनलाइन फॉर्म में डाल दिए होंगे, लेकिन आपका अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहां पर एक पैनल बैठा रहेगा, वो आपका हर एक डॉक्यूमेंट अच्छे से देखेगा, सही है या गलत है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अपने दस्तावेज बनाना तैयार कर दें। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो वो संस्था में जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वहां पर जा करके आपकी कॉलेज की रिमेनिंग फीस भरवाई जाएगी और तब जाकर आपका फाइनल एडमिशन होगा। तब जाकर आपका एडमिशन फाइनल माना जाएगा। अगर इस पूरी प्रोसेस में आपको 2 दिन का समय दिया गया है ये फीस भरने के लिए, ऑनलाइन जो 5,000 की राशि मैं बता रहा हूँ, अगर यह फीस आप लोगों ने नहीं भरी, 2 दिन में नहीं भरी, और अगर भर भी दी और अगर कॉलेज में आप लोग नहीं जा पाए, तो आपका जो आवंटन है, अलॉटमेंट है, वो स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। आपके अलॉटमेंट का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा। तो जो भी बच्चे जागरूक हैं, जिसको भी कॉलेज में एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो जल्द से जल्द फीस भरिए। और जब भी आपको बुलाया जाएगा यूनिवर्सिटी में तो आप लोग जाइए, वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट जो है वो लेटेस्ट बनवाइए। आय जाति जो भी प्रमाण पत्र आपका होगा वो लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना नहीं चलता है, नया चाहिए। मूल निवासी होना चाहिए आपके पास। और भी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे उसकी लिस्ट मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके जाना है और वहाँ पर जमा करना है। तो ये हिमांशु पेठारी जी हैं, इनको कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सीहोर मिला है। अगले विद्यार्थी हैं सिमरन दांगी जी। सिमरन दांगी जी यह यूआर कैटेगरी से है। यह जो है वो यूआर कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है। इनको मिला है एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना, एग्रीकल्चर कॉलेज पन्ना, इनको मिला है फ्री सीट पे। इनको भी फ्री सीट पे मिला है। तो सिमरन दांगी जी को भी बहुत बहुत बधाई। ये भी हमारी संस्था में पढ़े विद्यार्थी हैं। जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे संस्था में ही पढ़े हैं। साथियों,
सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों के भले के लिए, लाभ के लिए हमेशा खड़ी रहती है। जो विद्यार्थी अगर किसी प्रकार से अगर इस फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं ले पाए हैं या फिर किसी वजह से अपनी मनचाही, अपनी मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं ले पाए हैं, तो वो लोग निराश ना हो। नीचे देखिए पीली पट्टी चल रही है, ये हमारी संस्था के बारे में आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन है। हमारी संस्था का नाम क्या है, कहाँ पर है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, कैसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का संदेह मन में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमको वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी संस्था में आके विजिट करके हमसे मिल भी सकते हैं। नीचे पीली पट्टी चल रही है, आप लोगों को दिख रही होगी, इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप एनी टाइम उस पर कभी भी फोन लगा सकते हैं। अगले विद्यार्थी हैं प्रियांशु बामनिया जी। अगले विद्यार्थी हैं प्रियांशु बामनिया जी। ये एसटी कैटेगरी से हैं और इनको मिला है एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर। वो भी किस पे मिला है, बीएससी एजी फ्री सीट पे। इनको भी फ्री सीट पे कॉलेज मिला है। अगले हैं केशर पेंडराम। अगले कौन है, केशर पेंडराम जी, जो कि एसटी कैटेगरी से हैं, जो कि एसटी कैटेगरी से हैं और इनको मिला है एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर। जबलपुर यानी कि जेएनकेवीवी, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मिला है। और इनको भी मिला है बीएससी एजी का कोर्स, वो भी फ्री सीट पे। इनको अतिरिक्त पेमेंट जमा नहीं करना पड़ेगा, जो पेमेंट सीट वाले बच्चे करते हैं। इनको जो कॉलेज की नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर होगा वही जमा करना पड़ेगा, अदर फीस जमा नहीं करना पड़ेगा। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई। अगले विद्यार्थी हैं आशीष भूरा जी। अगले विद्यार्थी हैं आशीष भूरा जी। ये जो है वो एसटी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं और इनको मिला है एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर, एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर। साथियों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश में दो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, एक है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो कि जबलपुर में है, जिसको जेएनकेवीवी कहते हैं, और दूसरी यूनिवर्सिटी है आरवीएसकेवीवी, राजमाता विजया राजे कृषि सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। दो ही यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत 10 कॉलेज रन करती है, चलती है। ठीक है, तो इनको मिला है एग्रीकल्चर कॉलेज ग्वालियर और इनको मिली है पेमेंट सीट पे। इनको क्या मिला है, पेमेंट सीट पे, मतलब इन विद्यार्थियों को, जिन विद्यार्थियों का चयन पेमेंट सीट पे हुआ है, उनको फ्री सीट के अतिरिक्त पेमेंट जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, फ्री सीट चाहे वो पेमेंट सीट, लेकिन आपको यह जो 5,000 का भुगतान है, ये सभी लोगों को करना पड़ेगा, चाहे वो फ्री सीट वाला हो, चाहे वो पेमेंट सीट वाला हो, चाहे वो अनारक्षित हो, चाहे वो आरक्षित हो, सभी प्रकार के विद्यार्थियों को करना पड़ेगा जिनको भी कॉलेज का आवंटन हुआ है। अगर नहीं करेंगे तो आपका स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। साथियों, यह काउंसलिंग की पहला राउंड है, यह काउंसलिंग का पहला चक्र है। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी एडमिशन ले लेंगे उनको तो आगे चलने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी टाइमिंग की वजह से या फिर इच्छा ना होने की वजह से अगर एडमिशन लॉक नहीं कर पाता है तो वह सीट रिक्त मानी जाती है और फिर सेकंड राउंड चलता है। सेकंड राउंड चलता है, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे वेटिंग में थे या फिर जो मेरिट में थोड़ा सा पीछे रह गए थे, जिनके नंबर थोड़े से कम रह गए थे, उनको मौका मिलता है आगे आने का, उनको मौका मिलता है आगे आने का, उनको सीट दी जाती है। ठीक है, पेमेंट सीट। अब पेमेंट सीट वालों का एक नॉर्मली यही क्वेश्चन रहता है कि सर, अगर हम लोग कॉलेज में गए, अगर हम लोगों ने फीस जमा कर दी, तो फिर हमारा अगर अपग्रेडेशन हो गया तो क्या होगा। साथियों, इसका मैं जवाब देना चाहता हूं, जब आप पीएटी का फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का, आपको ऑप्शन आता है अपग्रेडेशन का। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि अगर आपने एक क्रम भरा होगा, प्रेफरेंस भरा होगा, जब आप ये रजिस्टर करने जा रहे थे काउंसलिंग प्रोसेस में, तो आप लोगों ने क्रम डाला होगा कॉलेजेस का, मैंने आपको बताया भी था कि उसको ध्यान से भरना है, उसी के आधार पर आपको कॉलेज मिलती चली जाएंगी। तो आपको जब आपने ये प्रेफरेंस भरा था, तो आपके मेरिट के आधार पर, आपके नंबरों के आधार पर, आपके रैंक के आधार पर, वहां पर सीटें कितनी अवेलेबल है उसके आधार पर आपको सीट मिलती है। वह सीट, अगर मान के चलिए कि अगर कोई ऊपर वाली कॉलेज में आपने जो प्रेफरेंस में ऊपर डाली है, अगर आप कोई ऊपर वाला विद्यार्थी अगर उस कॉलेज को छोड़ के जाता है और अगर आप उसी के नीचे हैं तो आपको अपग्रेड किया जाता है, आपका कॉलेज बदल कर अच्छा वाला मिल जाएगा, आपको ऊपर वाला मिल जाएगा।
अपग्रेडेशन का यह एक अवसर दिया जाता है विद्यार्थियों को, ठीक है। लेकिन जो पेमेंट सीट वाले हैं, अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन पेमेंट सीट पे हुआ है और अगर उसने अपग्रेडेशन का फॉर्म में टिक किया था, तो अगर फ्री सीट पे अगर कोई सीट छोड़ के जाता है और अगर फ्री सीट के बाद में वही पेमेंट सीट वाला बच्चा हुआ जो जिसका की चयन हुआ है, तो इस पेमेंट सीट वाले को अपग्रेड करके फ्री सीट में कर देंगे और अच्छी कॉलेज में उसका दाखिला या एडमिशन हो जाएगा। फिर क्या होगा, जैसे कि फ्री सीट वाले क्या करेंगे, यहाँ पर तो 5,000 सबको भरना है, कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी फ्री सीट वाले का भी होगा, पेमेंट सीट वाले का भी होगा। लेकिन पेमेंट सीट वाले का क्या होगा, जो अतिरिक्त पेमेंट जमा होगा वो उस कॉलेज में जाकर आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड राउंड आएगा, तो मान के चलिए किसी पेमेंट सीट वाले का अपग्रेड होता है और वो ऊपर वाली कॉलेज में जाता है, या फिर किसी फ्री सीट वाले का भी ऊपर वाली कॉलेज में होता है, तो वहां पर फीस का एडजस्टमेंट कॉलेज में आपस में हो जाता है। वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम लोग आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट छात्रों के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर रहती है। छात्रों की समस्या को सुनना, उनका निराकरण करना, उनका भविष्य, उज्जवल भविष्य का निर्माण करना ही हमारी प्राथमिकता है। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी कोचिंग है जिसका नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल। अगर किसी विद्यार्थी का पहले राउंड में अगर उसको मनचाहा कॉलेज या फिर उसके डिमांड के आधार पे, डिमांड के बेस पे मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाई है, तो वो लोग बिल्कुल भी निराश ना हो। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहना है ना। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वो बच्चे ऐसे ही सिलेक्ट नहीं हुए हैं, उन्होंने बहुत कड़ी तपस्या की है, दिन रात पढ़ाई की है, कड़ी मेहनत करी है, तब जाकर उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। हार्ड कहा जाता है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, मतलब कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत चाबी है भाई। सफलता की जो चाबी है वो क्या है, कड़ी मेहनत। अगर आपने कड़ी मेहनत की होगी तो आपको सफलता मिली होगी। जो विद्यार्थी अगर किसी कारणवश रह गए हैं 1 नंबर से, 2 नंबर से या ज्यादा नंबर से, तो अपने आप को कमजोर ना समझे। आपके अंदर भी उतना ही पोटेंशियल है, हो सकता है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई होगी। देखिए, विद्वान व्यक्ति हमेशा अपनी ही कमी ढूंढता है, अपने अंदर ही कमी निकालता है। लेकिन जो चालाक प्राणी होता है, जो ज्यादा होशियार बनता है, वो क्या करता है, नहीं इसकी गलती थी, नहीं संस्था की गलती थी, नहीं टीचर की गलती थी, नहीं मुझे नोट्स अच्छे नहीं मिले, ये सब फालतू बातें हैं। अंतिम रूप से जो भी होगा वो हमारे ऊपर ही आएगा। हम लोगों ने अगर अच्छे से मेहनत नहीं की होगी तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। वो कैसे सिलेक्ट हो गए, उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, ठीक है। तो आप लोग भी बिल्कुल भी निराश ना हो। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, अगर आप फिर से तैयारी करना चाहते हैं, अगर फिर से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमारी संस्था जिसका नाम है सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। भोपाल में संस्था है। साथियों, हमारे यहाँ पर किस किस की तैयारी की जाती है, पीएटी की, आईसीएआर की, सीयूईटी की, नीट की, जेई की, फाउंडेशन की, आरईओ, कृषि प्रतियोगी परीक्षाएं, आरईओ, आरएचईओ, एसएडीओ, एसएचडीओ या फिर सभी प्रकार की कृषि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हमारी संस्था में करवाई जाती है। यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है, डिजिटल क्लासरूम, ये जो आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपके मोबाइल पे जो आप लोग देख रहे हैं, अपने सिस्टम पर देख रहे हैं, ये डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है, डिजिटल बोर्ड है। जितनी भी क्लासेस होती है हमारे यहाँ पर हाइब्रिड मोड में चलती है। हाइब्रिड मोड का मतलब होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। अगर किसी बच्चे को यहाँ पर आके ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, या फिर वो ऑनलाइन भी पढ़ सकता है। अपने घर पर जाके जो भी यहाँ पर क्लासेस चलती है वो रिकॉर्ड होती है, कैमरे के सामने रिकॉर्ड होती है, और वही क्लासेस ऐप पर भी जाके डल जाती है। तो आप अपने सुविधा अनुसार किसी भी समय उसको देख सकते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी की सुविधा है हमारे यहाँ पर, 24 घंटे 24x7 लाइब्रेरी सुविधा रहती है। यहाँ पर कई प्रकार की आपके विषय से संबंधित किताबें हैं। यहाँ पर छात्र अगर रूम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो लाइब्रेरी में आकर पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और दुरुस्त कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी होती है।
हर वीकेंड पे हम लोग डाउट क्लासेस लगाते हैं, ताकि किसी भी बच्चे के मन में कंटेंट को लेके, सब्जेक्ट को लेके, टेस्ट को लेके किसी भी प्रकार का संदेह ना हो, तो एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस भी लगती है। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम, हमारे यहाँ पर दोनों माध्यम में चलती है क्लासेस, हाइब्रिड मोड में चलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में हम बच्चों को समझाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, पीडीएफ प्रिंट आउट सब कुछ दिए जाते हैं। कम फीस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी कई संस्था है जहाँ पर बच्चों को एकदम भेड़ बकरी की तरह एक क्लास में ठूस लेते हैं और फिर वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी जो संस्था है वो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा यही एक नारा है कि हर बच्चे का सिलेक्शन करवाना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, कम से कम उसको एक अच्छा इंसान बनाकर यहाँ से भेजना है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर कम फीस में है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हमारी जो अगली बैचेस है वो 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। अगली बैच जो है हमारी 10 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। जिन विद्यार्थियों को भी अगर इस सेवा का लाभ उठाना है तो जल्द से जल्द हमारी संस्था में संपर्क करें और सेवा का लाभ उठाएं। संपूर्ण स्टडी मटेरियल उपलब्ध, जैसे ही आपको यहाँ पर एडमिशन आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ पर से स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीडीएफ, प्रिंट आउट, टेस्ट मटेरियल सारा सब कुछ आपको दिया जाएगा, ताकि आप अपनी घर पे भी तैयारी कर पाएं। नियमित रूप से 4 से 5 घंटे क्लासेस, यहाँ पर जो है हमारी संस्था में रोजाना 4 से 5 घंटे डेली क्लासेस चलती है। हर सब्जेक्ट की क्लास चलती है, ताकि कोई भी सब्जेक्ट किसी भी वजह से किसी भी बच्चे का छूट ना पाए। तो हर रोज 4 से 5 घंटे नियमित क्लासेस चलती है, ताकि रेगुलरिटी बन पाए। रेगुलर होना जरूरी है भाई, लाइफ में रेगुलरिटी का बहुत महत्व है। ठीक है। सभी विषयों के अलग अलग टीचर्स, ऐसा नहीं है कि दो दो सब्जेक्ट या तीन तीन सब्जेक्ट का एक ही टीचर हो। अलग अलग सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है। ठीक है। और वह टीचर उस सब्जेक्ट में सबसे विद्वान को ही यहाँ पर हम लोग रखते हैं, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का फैलाव हो सके और वो जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर किया जा सके, समय में कवर किया जा सके, और जो भी पढ़ा रहे हैं वो लोग वो एग्जाम में आए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस है, मैं बता चुका हूँ पहले ही। नियमित रूप से यूनिट टेस्ट एवं साप्ताहिक टेस्ट, नियमित रूप से हर वीकेंड पे डाउट क्लासेस और टेस्ट सीरीज चलती है। जो भी आपका यूनिट टेस्ट, जो भी यूनिट खत्म हुआ होगा या फिर वीकेंड पे तो टेस्ट होना ही है। अगर आपको अपनी तैयारी का आकलन करना है तो उसके लिए हम लोग हर वीकेंड पे टेस्ट लेते हैं, ताकि आप लोग समझ पाए कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। मॉडल प्रश्न पर आधारित टेस्ट सीरीज, मतलब कि आपकी जो एग्जाम है, पीएटी हो गई, आईसीआर हो गई, सीयूईटी हो गई, उसमें लेटेस्ट पैटर्न क्या है, किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है तो क्वेश्चन का पैटर्न भी बदल रहा है। पुराने समय के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसका मॉडल अलग होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं उनका मॉडल अलग है। तो उन्हीं मॉडल को जानने की कोशिश करना, उन मॉडल के आधार पर हम लोग हमारी टेस्ट सीरीज तैयार करते हैं और बच्चों में उसको बांटते हैं और उसके ऊपर चर्चा करते हैं। अगर इन सेवाओं को आपको लाभ लेना है, अगर आपको अपना भविष्य का निर्माण करना है, तो जल्द से जल्द आप लोग संपर्क करिए। हमारा एड्रेस है 249 रामेश्वरम कॉलोनी, सी सेक्टर, बिहाइंड ऑसिमा मॉल, बागा मुगलिया, भोपाल में है। अगर संपर्क करना है तो ये संपर्क नंबर दिए हुए हैं, आप एनी टाइम किसी भी वक्त संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर आपको मन में संदेह हो, डाउट हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिल रहे हैं। अभी काउंसलिंग प्रोसेस में और भी कई सारे अपडेट मिलते जाएंगे। तो सेकंड राउंड कब होगा, कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना होगा, और भी किसी भी प्रकार का अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपके सामने जरूर हाजिर हूँगा। चलिए साथियों, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।